जजवारा मरबानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मू बड़े खबर ला, फिर सबले पहली देख लेते आज के खास खबर। दिल्ली ले एआईसीसी दिल्ली ले बड़े खबर। एआईसीसी लोकसभा वार 11 लोकसभा पर समन्वयक तैनात करे। प्रदेश चुनाव समिति और एआईसीसी ला रिपोर्ट समन्वयक करे। इति आज सीएम विष्णुदेव साय राजिम पहुंचिन। भक्त राजिम माता जयंती में शामिल हुई। डिप्टी सीएम अरुण साहू घलौ मौजूद रहीन। पूर्व मंत्री तामदास साहू घलौ शामिल हुई। साहू समाज सीएम साय के स्वागत करीस। बड़ संख्या में साहू समाज के लोगन ये बेरा मौजूद रहीस। त्रिवेणी संगम में यह कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम 5 साल में मोदी की गारंटी पूरा करबो, यह कार्यक्रम के बेरा सीएम बयान दे। रायपुर में बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के बैठक हुई। आदिवासी क्षेत्र में जन चौपाल लगाए के निर्णय लेगी। चौपाल में मोदी सरकार के काम की जानकारी देगी। कृषि मंत्री रामविचार नेतावा कांग्रेस ऊपर निशाना साधी। कहीं कांग्रेस सद्बुद्धि यज्ञ करके राम ले बुद्धि मांगे। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी कांग्रेस के भंटादार करी। खबर विस्तार देखो। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी मन की बैठक हुई। इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव मौजूद रहे। बैठक में सबो प्रत्याशी मन वरिष्ठ नेता मल्ला हार के वजह बताएं। मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बताएं के कौन कारण ले वो मन ले जौन हमर 36 प्रत्याशी मन के हार हुए, जौन क्षेत्र में हार हुए वहां पार्टी के कार्यक्रम संलग आयोजित करे के निर्णय लेन। विधायक संगठन के काम ले जुड़ के गतिशीलता बनाए रखे के गलौ ये बेरा कहेगी। कुछ प्रत्याशी मन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मन डाले भीतर घात करे जाए के शिकायत करे हैं, जब पार्टी गंभीरता ले लेते हुए कार्यवाही के आश्वासन दे हैं। रायपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैठक में विभिन्न कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई। चुनाव नतीजा के बाद पहली बैठक में कई फैसला ले गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव कहें कि विधानसभा में एसटी कोटा के 2 सीट ला बढ़ा के 17 सीट ऊपर जीत हुए। अब आगू आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी जन चौपाल के आयोजन हुई, जिसमें मोदी सरकार के काम की जानकारी दे जाए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव यहाँ पर मौजूद हैं। आज 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई। एक भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई, कार्य समिति की बैठक हुई, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी हारे हुए थे उनकी भी बैठक हुई। तो इन बैठकों में क्या हुआ? आज हारे हुए प्रत्याशियों की भी बैठक हुई है। बहुत सारे हार के कारणों की समीक्षा भी की गई है। क्या क्या हुआ? नहीं, देखिए क्या है, ये तो अपने संगठन के काम करने का तरीका। भारतीय जनता पार्टी में हाँ, जो हमारे विधायक जीत के आए हैं उनमें से कुछ मंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के वे सारे प्रत्याशी जो विशेष परिस्थितियों में, किसी अलग अलग परिस्थितियां हर चुनाव की अलग अलग क्षेत्र की होती है, किन कारणों से कैसे हुआ, इन सब पर विषय विस्तार से और आगे पार्टी के कार्यक्रमों से, योजनाओं से सबको जुड़ के आने वाले लोकसभा और आगामी कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के और सभी बड़े वरिष्ठ दायित्ववान भी हैं, उसमें कुछ नए हैं, तो उन लोग कार्यक्रमों को लेकर और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। आज हमारे साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं विकास मरकान, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आज बैठक हुई थी। बैठक में अनुसूचित जाति मतलब एसटी मोर्चा के पदाधिकारियों को क्या जिम्मेदारी दी गई, पिछले कार्यों की समीक्षा भी हुई थी। आने वाले दिनों में मोर्चा लोकसभा की 11 से 11 सीटें जीते, उसके लिए क्या आप करने वाले? आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में हमने तय किया कि आदिवासी जन चौपाल के माध्यम से हम अपने आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे और उस जन चौपाल में हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि प्रदेश में पहली बार किसी असली आदिवासी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्र स्तर तक जनजाति मोर्चा को सक्रिय करने के लिए रणनीति बनी है और उस पर हम काम करेंगे। प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जवाबदारी जनजाति मोर्चा को दिया है उसका हम पालन करेंगे।
तो ये थे विकास मरकाम और इनका कहना है कि अभी वो जो है 11 लोकसभा के चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक हुई है और उसमें उन्होंने तय किया है कि मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी के जो वादे हैं, आदिवासियों के लिए मोदी जी सरकार ने जो काम किए हैं उनको लेकर आदिवासी क्षेत्रों में जन चौपाल लगाएंगे। अब देखना है कि ये जो प्रयास हो रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी को 11 से 11 सीटें लोकसभा में दिलाती है या नहीं दिखाती। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। कांग्रेस चुनाव समिति की घोषणा कर दे। दीपक बैजला कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष बनाए जाए के बाद वोमन बीजेपी पर तंज कसिन। वोमन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ला जवाब दे के बात कहे हैं। सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज़्यादा सीट हो सके जीत सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना शिक्षा, ना रोजगार का मुद्दा उनके पास नहीं है। इसलिए जब जब उनको चुनाव आते हैं तो भगवान राम याद आते हैं। 11 तारीख को हमारे नए प्रभारी महासचिव, छत्तीसगढ़ के इंचार्ज माननीय सचिन पायलट जी आ रहे हैं। उनके आने की भी तैयारी चल रही है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि शंकराचार्य जी को उन्होंने खुलकर बोला है। मैं समझता हूं कुछ थोड़ा सा बोलने में झिझक रहे हो या फिर कुछ थोड़ा सा खुल के नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन समय आने पर सब लोग खुलकर बोलेंगे। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के गठन पर बीजेपी विधायक राजेश मूणत के बयान आगू आए। वोमन कहिन के एक दरी नैया टूट चुके हैं, भरोसा घलो टूट चुके हैं। पहले अपन घर ला ठीक करें। छत्तीसगढ़ के विकास डबल इंजन के सरकार करी। राम मंदिर ला लेके PCC चीफ बैच के बयान पर राजेश मूणत कहे कि कांग्रेस नेता राम मंदिर ला लेके प्रश्न खड़ा कर देते। आप मन का करे हो, जनता जाना थे। बड़ मुद्दों पर कांग्रेस अब तक कुछ नहीं करे है। जब स्वयं उनके नेता अपने नेताओं के प्रति आरोप प्रत्यारोप से अभी तक उभर नहीं पाए, पहले अपने घर को ठीक कर, भगवान राम को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए थे। अब कब बनाओगे मंदिर? अब मंदिर बन गया तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपने क्या किया? अगर आपने कुछ किया है तो जनता जानती है। रायपुर के खालसा स्कूल में आज सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन हुई। ये सम्मेलन में सतनामी धर्मगुरु बालदास के बेटा और आरंग विधायक गुरु खुशवंत घलो वधु के संग अपन एजुकेशन प्रोफेशनल और परिवार के बारे में जानकारी दी। यह अवसर में धर्मगुरु बालदास और आरंग विधायक गुरु खुशवंत ने गोठ बात करी। समर संवाददाता सौरभ सिंह परिहार है। खालसा स्कूल में जो है सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं और गुरु बालदास जी और सबसे महत्वपूर्ण जो औरंग के विधायक हैं और उनके बेटे हैं गुरु खुशवंत साहब, उन्होंने भी आज जो है अपना परिचय दिया है और सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। आपने भी जो है परिचय दिया, आखिर संदेश क्या है? निश्चित ही आप देखते होंगे कि पहले जब पुराने ज़माने में जब किसी को वर वधू की आवश्यकता होती तो ढूंढने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन आज सभी समाजों के द्वारा और विशेष रूप से हमारे सतनामी समाज के जो समिति है जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया है ताकि युवक युवतियों को ढूंढने में ज़्यादा समय भी ना लगे, साथ ही जो फिजूल खर्च होते हैं वो भी बच सके। जी, मैंने आपका पूरा परिचय सुना। आपने जो है समाज के हजारों लोग बैठे हैं उनको बताया। आपको वधू कैसे चाहिए? मैंने तो अभी बताया कि जिसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, खान पान रहन सहन अच्छा हो और जो गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश है खानी बानी श्यानी का, उस संदेश के अनुरूप हो, ऐसी वधू के लिए हमने अपनी इच्छा जाहिर की है। हमारे साथ जो है सतनामी समाज के गुरु बालदास जी भी हैं। बाबा घासीदास जी के बताए मार्ग पे चलना, ऐसा करके तो हमको वो शिक्षा देने के लिए हमको खुद को बाबा जी के जो संदेश उपदेश उसको पालन करना पड़ता है, उसी से लोग सीख और प्रेरणा लेते हैं। तो आपने सुना गुरु बालदास जी और गुरु खुशवंत जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये मैसेज जो है पूरे समाज में जाना चाहिए कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, अपना परिचय जो है समाज के अंदर ही दें। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
डिप्टी सीएम मंत्री अरुण साव पीडब्ल्यूडी पीएचईओ और नगरीय निकाय विभाग के सलग समीक्षा करा थे। वुमन कैन के प्रदेश में सड़क के मरम्मत जल्दी ले जल्दी हुई। नगरीय निकाय में तेजी लाए के निर्देश वुमन दे। वुमन कैन के विभाग में ले संबंधित पूर्व सरकार के गड़बड़ी पर गलौ कार्यवाही हुई। अरुण साव ने गोठबात करी समर संवाददाता सौरभ सिंह परिहारा। कामों की स्थिति और कामों में गति लाने की बातचीत हमने की है। सड़कों की जो हालात खराब है उसकी मरम्मत जल्द से जल्द हो, जो लंबित काम है उन काम में गति आए, ये अधिकारियों से कहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी विभागों के काम मजबूती से हो, जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप हो, प्रदेश के विकास में गति मिले, इस दिशा में हम लगातार काम करेंगे। कृषि मंत्री रामविचार नेतामले IBC 24 विशेष गोठबात करी। वुमन कैन के छत्तीसगढ़ के किसान मन के लाभ पर सरकार योजना बना के काम करी। वही कांग्रेस ऊपर हमला करते हुए वुमन कैन के अपन सद्बुद्धि पर कांग्रेस सद्बुद्धि यज्ञ चलाए, जेकर ले भगवान राम के आशीर्वाद मिल सके। वही राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऊपर वुमन तंज कसे। जहाँ जहाँ संतन के पड़े पाँव वहाँ वहाँ बंठा धार, वैसे ही है। छत्तीसगढ़ में बंठा धार करके और कुछ बचा है उसको भी मट्ठा डालेंगे उसमें, यही है, यही होगा। राज्य में भक्त राज्य माता जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम में साहू समाज के पदाधिकारी मन सीएम साय के जोरदार स्वागत करीन। सीएम विष्णुदेव साय जनता ला संबोधित करते हुए कांग्रेस ऊपर निशाना साधी न फिर ले राज्य में कुंभ कराए के वुमन घोषणा करें। सीएम साय कांग्रेस सरकार ऊपर तंज कसते हुए कहें कि जब हमार सरकार रहीस तब देश नहीं विदेश में राज्य के नाव रहीस। जरूर पिछला कांग्रेस सरकार ये में कमी वो बेरा हो रही। वही किसान वाला दे जाने वाला अंतर के राशि ला लेके कहें कि छत्तीसगढ़ में विरासत के रूप में खाली खजाना मिले, व्यवस्था कर किसान मन के खाते में एक मुफ्त अंतर के राशि दे जाए। मैं फिर मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि फिर से यहाँ के वैभव लौटी, राज्य में कुंभ के फिर से ख्याति हुई और दुनिया भर के साधु संत फिर से यहाँ पर आई। विरासत के रूप में छत्तीसगढ़ में खाली खजाना मिली से तो कुछ तो व्यवस्था करना पड़ी ना, तो व्यवस्था करके एक मुफ्त मन जो अंतर के राशि है किसान मन के खाता में देबो। जिला अस्पताल में मानवता ला संसार करने वाला घटना आगू आए है। बेरा में एम्बुलेंस नहीं मिले के स्थिति एक 9 महीना के लड़का के मौत होगी, जेकर बाद 16 गोदी में लिए माता पिता घंटा अस्पताल में रुअत बिखलत रहे। नसल में बाकीर गांव ले परिजन अपन 9 महीना के लड़का ला बीमारी की स्थिति उप स्वास्थ्य केंद्र छोटी डोंगर लेके आ रही। डॉक्टर में लड़का ला जिला अस्पताल नारायणपुर रेफर कर दिन। परिजन लड़का ला लेके जिला अस्पताल नारायणपुर पहुंची। यहाँ डॉक्टर मन पहली स्थिति सामान्य बताते हुए खतरा ले बाहर बताई। एक बाद रात में अचानक डॉक्टर मन जगदलपुर रेफर करे के बात कही। एक बाद लड़का के पिता घबरा गए, निजी अस्पताल ले जाए पर एम्बुलेंस की मांग करी। पिता के आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन एम्बुलेंस देने सीधा मना कर दी। लड़का ला कोनो दूसरा अस्पताल रेफर कर पाती से पहले ही लड़का दम तोड़ दी। घटना के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर घरों शुरू हो गए। कांग्रेस नेता रवि देवांगन और विजय सलाम सरकार ला घेरत हुए कहे कि शासन बदला थी, अस्पताल प्रबंधन के हौसला बुलंद हो गए। जिला अस्पताल रेफर सेंटर में तब्दील होने के बात कहें। डॉक्टर लोग आए और बैठ के देख रहे थे। 2 बार आए थे, उन लोग भी पेट छू के जा रहे थे, फिर भी नहीं, उन लोग भी अभी होगा, फिर भी ख़त्म हो गया, फिर भी ख़त्म वो नहीं हो पाया। अभी मरते समय चलो जगदलपुर बोल रहे हैं, वहाँ कौन जाएगा बोल कर हम लोग निकल के जा रहे थे। चलो वहाँ तक भी छोड़ दो, मदद कर दो, बच्चे का देखते हो हालत खराब हो गया है। बोल अभी तो हमारे पास नहीं है एम्बुलेंस बोले। उनसे लिखित में बताया है कि कंडीशन सही नहीं है, उनको जगदलपुर भेजना पड़ेगा और उनके द्वारा मना करने के बाद ही उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा था। और रात को आप देखेंगे एक डॉक्टर के सहारे पूरा अस्पताल चल रहा है। जिले का एक अस्पताल मतलब एक डॉक्टर के सहारे, वो भी अगर अपने मर्जी सो गए तो सो गए, नहीं तो चल रहा है तो चल। नर्सों के सहारे अस्पताल चल रहा है और एक कहीं ना कहीं रिफर सेंटर बन गया है। जब से भाजपा की सरकार आई है वही बदहाल व्यवस्था पे अस्पताल पहुंच चुका है। और यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी लगातार पूर्व विधायक चंदन कश्यप आते रहे और व्यवस्था को देखते रहे, तो अस्पताल प्रबंधन भी बढ़िया काम कर रहा था।
केंद्र शासन के योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण में हुए गड़बड़ी पर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगी। कोर्ट मामला में सुनवाई करते हुए विभाग के सचिव ने पूछे कि कलेक्टर के जांच समिति का कार्रवाई करे। बदादन के प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युत योजना के तहत कोंडा गांव इलाका में 280 करोड़ की लागत में स्ट्रीट लाइट लगाए के काम स्वीकृत करेंगे। राज्य शासन के माध्यम ने आरएस विभाग में ये काम सौंपे गए। स्ट्रीट लाइट की जगह घटिया स्तर के सोलर लाइट लगा देगी। एक ही दिन में बिल जारी होगी और ठेकेदार ला भुगतान घलो वही दिन कर देगी। ये मामला में स्थानीय विधायक ठेकेदार कश्यप विधानसभा में इला उठाई उन्हें भुगतान नहीं हुए। ये लेके आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक संचालक संकल्प साहू आपत्ति घलो करे रही। कलेक्टर जांच समिति गठित कर जांच कराई। समिति आपत्तिकर्ता ला ही अभियुक्त बना दी। जिला याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी के सिंगल बेंच राज्य शासन ने जवाब मांगे हैं कि कलेक्टर की जांच समिति अब तक का कार्रवाई करेगी। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। सीएम विष्णु देसाई रायपुर में खालसा स्कूल पहुंची। खालसा स्कूल में 7वीं युवा युवती परीक्षा सम्मेलन में उमन शामिल हुए। पीसी चीफ दीपक बैजा शंकराचार्य ने शलन सरस्वती के अध्ययन नहीं जाने के बयान ऊपर कहीं। शंकराचार्य धन्यवाद उमन खुल के बात रखी। बहुत से साधु संत अपन दबे जुबान में अपन बात कहा थे। बलौदा बाजार में मंत्री टंकराम वर्मा के वीडियो वायरल हुआ थे। एक गाना वुमन गावा थे। 9 जनवरी के बीजेपी रायपुर संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन करी। यहां लोकसभा चुनाव की तैयारी पर कार्यकर्ता मतलब मार्गदर्शन मिली। बैकुंठपुर के जिला अस्पताल में जूनियर डॉक्टर सामूहिक छुट्टी में जावा थे। 8 एमबीबीएस डॉक्टर पीजी की तैयारी पर छुट्टी में है। कुछ डॉक्टर बिना अनुमति और कुछ बिना बताए चले गए। 2 साल के बॉन्ड में छुट्टी में राखी गरी से इमरजेंसी ड्यूटी लेके अब समस्या खड़े हो गए हैं। दंतेवाड़ा ले बड़ संख्या में ग्रामीण तेलंगाना जावा थे। ग्रामीण रोजगार के तलाश में तेलंगाना जाते। ग्रामीण मन के संग नाबालिग घरों ये मत शामिल है। रायपुर में धू कॉलोनी के लोगन में भिड़ंत होगी। वालफोर्ट गार्डन और सालासर ग्रीन के बीच रास्ता रले की विवाद हुई। सालासर ग्रीन के निवासी मन ऊपर वालफोर्ट गार्डन के रास्ता बंद करे के आरोप है। 75 ले ज्यादा परिवार कॉलोनी में कैद हो गए। कोर्ट के आदेश को अवमानना के आरोप घलो लगाए। बेटा के मरवाही प्राथमिक शाला में एक शिक्षक शराब के नशा में धुत होकर स्कूल पहुंचे से लड़का के संग गाली गलौच और मारपीट के बाद घलो अगुआ है। परिजन मन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराए। शिक्षा अधिकारी या जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन दे है। बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 130 में गन्ना ने लदे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। जेकर स्थिति लंबा जाम लग गई। सूरजपुर में अवैध रेत के परिवहन कर 2 ट्रक सहित 5 गाड़ी जब्त करे गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 24 नवा मरीज मिले। 31 मरीज होम आइसोलेशन के जरिए स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ ले जवैया 30 ट्रेन रद्द हो गए। कई ट्रेन के परिचालन गलौ प्रभावित हुए। 10 से 16 जनवरी तक ट्रेन प्रभावित रही। पिंडा ले लेके अमरकंटक और आसपास के इलाका में 2 दिन ले घना कोहरा छाए। बिलासपुर ले पिंडा जाने वाला मार्ग में विजिबिलिटी बहुत कम हो गए है। अभी भरत के विदा। जय जोहार।